जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हो गए, अंतिम निंदा संध्या का समय रहा होगा, सूर्यास्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम रथ से उतर जाओ पार्थ। नित्य का यह क्रम था, युद्ध समाप्त हो जाता था, अर्जुन रथ से उतरता था, भगवान रथ के घोड़े खोलते थे, तो नित्य का क्रम था। भगवान ने आज भी अर्जुन से कहा कि पार्थ उतर जाओ। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु 18 दिन हो गए आप नित्य प्रति ये क्रम करते हैं, आज तो युद्ध समाप्त हुआ, अब आप मेरे सारथी नहीं हैं, अब तो मैं ही आपका सेवक हूं, आप उतर जाइए, मैं ये अश्व खोलने का कार्य मैं करता हूं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे नहीं नहीं अर्जुन तुम उतरो, उतर जाओ। अर्जुन कहने लगा नहीं प्रभु आज आप पहले उतरिए। तो भगवान ने थोड़े कठोर शब्दों में कहा कि अर्जुन उतरो, ये मेरी आज्ञा है। भगवान की आज्ञा मिली, अर्जुन उतर गए। अर्जुन उतरे, भगवान ने रथ के घोड़े खोल दिए। जैसे ही रथ के घोड़े रथ से बिलग हुए, उस रथ में भयंकर विस्फोट हुआ। अर्जुन भयभीत हो गया, इतना भयंकर स्वर था उस विस्फोट का कि रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन भयभीत हो गया, प्रभु की तरफ मुख करके कहने लगा, प्रभु ये क्या लीला, क्या रहस्य है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या समझते थे कि तुम अपने बल से विजयी हो रहे थे? जिसने तुम्हें अर्जुन बनाया वो द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, परशुराम के शिष्य महामहिम भीष्म तुम्हारे सामने थे, सूर्यपुत्र कर्ण से तुम्हारा युद्ध हो रहा था। ऐसे ऐसे योद्धा तुम पर अनेकों अनेक दिव्यास्त्र प्रयोग करते थे। अर्जुन तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, पर आज तुमसे इस सत्य का उद्घाटन किए देता हूं। तुम समझ रहे थे कि तुम उन बाणों का उत्तर देकर विजय प्राप्त कर रहे हो, पर अर्जुन उनमें से बहुत कुछ तो ऐसा था जो तुम तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारे सामने कोई बैठा था, केवल उसी को स्पर्श करके लौट जाता था, तुम तक पहुंच ही नहीं पाया। उसमें से बहुत कुछ ऐसा इसलिए तुम्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख कोई था। तो शरण्य ऐसा हो जो समर्थ हो, जो समय पड़ने पर रक्षा कर सके। किसने की रक्षा? द्रौपदी की। कौन कौन बैठा था उस सभा में? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव। उस सभा में कौन कौन बैठा था? इस सभा में द्रौपदी का ऐसा भयंकर अपमान हुआ, आखिर कौन आया जिसने रक्षा की? कहे नानक इह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी, खैचत खैचत दो भुज थाके, खैचत खैचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हारी रे, चीर बढ़ायो राज। अब की टेक हमारी रे, लाज तो शरण्य ऐसा हो जो आपकी रक्षा कर सके, जो विधि के विधान को पलट सके, जिसमें भाग्य की गति मोड़ देने की सामर्थ्य हो। जब शरण लेनी हो तो फिर ऐसे समर्थ शरण्य की लेनी चाहिए।